Hello students, you are most welcome in BIMP YouTube classes, and your class is BCom first year and subject is business environment, and today's topic is component of business environment. हम इसे component of business environment भी कह सकते हैं, साथ के साथ factor affecting business environment भी कह सकते हैं, और साथ के साथ हम इसे forces of business environment भी कह सकते हैं। ठीक है, तीनों का मीन्स आपका इसके अंदर एक ही है। ठीक है, इस तरह जो पहला लेक्चर था उसमें हमने डिस्कस किया था कि आपका बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है। ठीक है, उसकी आपकी क्या नेचर्स होती हैं, जो आपका बिजनेस एनवायरनमेंट होता है, और साथ के साथ कि उसकी आपकी क्या इंपॉर्टेंस होती है। ठीक है, तो हम बात करेंगे कंपोनेंट ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। ठीक है, जब हम कंपोनेंट ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट की बात करते हैं तो ये बेसिकली आपके टू टाइप्स का होता है। जो कंपोनेंट ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट होते हैं कितने टाइप्स के होते हैं? टू टाइप्स के। ठीक है, इसमें सिंपल लिखा हुआ है कि बिजनेस एनवायरनमेंट इज ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज। बिजनेस एनवायरनमेंट एक आपका इंटरनल एनवायरनमेंट होता है, दूसरा आपका क्या होता है? एक्सटर्नल एनवायरनमेंट होता है। और जो आपका एक्सटर्नल एनवायरनमेंट होता है उसमें भी आपके दो टाइप्स होते हैं, एक आपका माइक्रो एनवायरनमेंट होता है और दूसरा आपका क्या होता है? मैक्रो एनवायरनमेंट। ठीक है, एक आपका माइक्रो एनवायरनमेंट और दूसरा आपका मैक्रो एनवायरनमेंट। अब जो हम ये दो इसमें टाइप्स पढ़ेंगे तो हम सबसे पहले बात करते हैं आपका इंटरनल एनवायरनमेंट कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का आपका इंटरनल एनवायरनमेंट आपका क्या होता है। तो इसमें लिखा हुआ है कि इंटरनल एनवायरनमेंट के अंदर कि द फैक्टर्स व्हिच एग्जिस्ट विद इन द ऑर्गेनाइजेशन imparting strength or causes weaknesses to the organization comes under the internal environment। जो आपका इंटरनल एनवायरनमेंट होता है वो बेसिकली क्या होता है? विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। विद इन द ऑर्गेनाइजेशन मींस कि आपके जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर का एनवायरनमेंट होता है उसे हम नॉर्मली क्या कहते हैं? उसे हम इंटरनल एनवायरनमेंट कहते हैं। ठीक है, जो इंटरनल एनवायरनमेंट होता है उसमें हम दो चीजें फाइंड आउट करते हैं कि व्हाट आर द स्ट्रेंथ ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट एंड व्हाट आर द वीकनेस ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट। कि हमारा जो बिजनेस का इंटरनल एनवायरनमेंट है उसकी आपकी क्या क्या स्ट्रेंथ है और उसकी आपकी क्या क्या वीकनेस है। ठीक है, तो वो सारी चीजें हम कहां पर डिस्कशन करते हैं? इंटरनल एनवायरनमेंट के अंदर। यदि हम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की बात करें तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर हम बेसिकली क्या करते हैं? जैसे यहाँ पर स्ट्रेंथ और वीकनेस होती है। स्ट्रेंथ हमारे लिए पॉजिटिव होती है और वीकनेस हमारे लिए क्या होती है? नेगेटिव होती है। ठीक है, इसी तरीके से एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर जो है अपॉर्चुनिटी जो होती है वो हमारे लिए एक तरीके से पॉजिटिव होती है, और जो दूसरा आपके थ्रेट्स जो होते हैं वो हमारे लिए नेगेटिव होते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि यदि हम इंटरनल एनवायरनमेंट की बात करें तो वहां पर आपके कुछ पॉइंट्स हैं, ठीक है, जो कि इंटरनल एनवायरनमेंट को अफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहला इसमें आपका वैल्यू सिस्टम। वैल्यू सिस्टम मीन्स क्या है कि भाई जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है वहां पर क्या वैल्यू कल्चर है, क्या वैल्यू सिस्टम है, किस तरीके की वहां पर कल्चर है, किस तरीके के एम्प्लॉइज के बीच में रिलेशंस है, किस तरीके का एम्प्लॉइज के अंदर एटिकेट्स है, किस तरीके की उनकी हैबिट्स हैं। यदि ये सारी चीजें आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पॉजिटिवली होती है तो इट मीन्स ये आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक प्लस पॉइंट होता है। और सपोज करो यही चीजें आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कुछ नेगेटिव है तो वो आपके लिए एक माइनस पॉइंट वहां पर होगा। ठीक है, सेकंड पॉइंट है विजन एंड मिशन। विजन एंड मिशन का मतलब क्या होता है कि जब हम इंटरनल एनवायरनमेंट की बात करते हैं तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का एक विजन होता है, एक मिशन होता है। विजन क्या होता है कि जो हम फ्यूचर में देखते हैं कि भाई हमारा विजन क्या है कि हमें अपनी ऑर्गेनाइजेशन को यहाँ से यहाँ तक ले जाना है। ठीक है, मिशन क्या होता है कि जब यहाँ से आप यहाँ तक ले जाओगे तो उसके अंदर जो भी स्टेप बाय स्टेप आप प्रोसेस करोगे, स्टेप बाय स्टेप आप वहां पर प्लानिंग करके चलोगे, तो वो आपका क्या होता है? वो आपका मिशन होता है। ठीक है, थर्ड है ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स मींस कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स क्या है।
कि आपका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट गेन करना या नॉर्मल प्रॉफिट गेन करना या नो प्रॉफिट नो लॉस पे वर्क करना, मींस कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स वहां पर क्या है। जब हम इंटरनल एनवायरनमेंट की बात करते हैं तो जो भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो हमारे इंटरनल एनवायरनमेंट को अफेक्ट करते हैं। अब इसके बाद है नेक्स्ट है आपका कॉर्पोरेट कल्चर। कॉर्पोरेट कल्चर मींस क्या होता है कि आप नॉर्मली हो, आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जाते हो तो वहां पर क्या होता है कि आपको रिएक्ट करना होता है एज अ कॉर्पोरेट कल्चर, एज अ प्रोफेशनल कल्चर, क्योंकि वहां पर ना कोई आपका कोई रिलेटिव है, ना कोई आपका रिश्तेदार है, ना कोई आपका ब्रदर है, ना कोई आपकी सिस्टर है। वहां पर जो वर्क होता है वो एक आपके कॉर्पोरेट कल्चर के अंदर होता है, ठीक है। तो जो कॉर्पोरेट कल्चर होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, वो भी आपका अफेक्ट करती है किसे, जो आपका इंटरनल एनवायरनमेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ह्यूमन रिसोर्सेज। ह्यूमन रिसोर्सेज बेसिकली आपके क्या कि जो आपके एम्प्लॉइज हैं और जो आपके वर्कर्स हैं, ठीक है। यदि वो वेल स्किल्ड है, वेल क्वालिफाइड है, नॉलेजेबल है, तो इट मीन्स ये आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए स्ट्रेंथ हुई। यदि वो वेल स्किल्ड नहीं है, वेल नॉलेजेबल नहीं है, तो ये आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या हुई, वीकनेस है, ठीक है। नेक्स्ट है लेबर यूनियन। लेबर यूनियन क्या कि भाई आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितनी ज्यादा यूनियन बनी हुई होगी इतनी ही वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए हार्मफुल होगी, क्योंकि क्या होगा किसी को कोई दिक्कत है तो सारे एक साथ मिलेंगे और आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके ऊपर वो वहां पर प्रेशर डालना स्टार्ट कर देंगे, उसे वो वहां पर प्रेशराइज करके चलेंगे। इसके अलावा एक दो पॉइंट और भी आते हैं, जैसे ऑर्गेनाइजेशनल रूल्स रेगुलेशंस की ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या रूल्स रेगुलेशन है वो भी इंटरनल एनवायरनमेंट को अफेक्ट करते हैं। साथ के साथ क्या गाइडलाइंस है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो भी आपके इंटरनल एनवायरनमेंट को अफेक्ट करके चलेंगे। अब सेकंड आता है इसके अंदर आपका एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। जब हम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की बात करते हैं तो इसमें लिखा हुआ है जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट होता है वो होता है आपका आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है, आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन मींस ऑर्गेनाइजेशन के बाहर का जो आपका एनवायरनमेंट होता है वो एनवायरनमेंट आपका होता है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। जैसे वहां पर हम अपॉर्चुनिटी और वीकनेसेस देखते हैं, यहाँ पर हम क्या देखेंगे, यहाँ पर हम अपॉर्चुनिटीज और जो थ्रेट्स होते हैं उन्हें हम यहाँ पर देखते हैं। किसे किसे, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स को यहाँ पर देखेंगे। वहां पर क्या थी, आपकी स्ट्रेंथ थी और सेकंड आपकी क्या थी वहां पर वीकनेस। यहाँ पर क्या है, आपकी अपॉर्चुनिटी पॉजिटिव, थ्रेट्स क्या है आपके लिए यहाँ पर नेगेटिव। अब इसके अंदर आपका सबसे पहले जो आता है वो आता है आपका माइक्रो एनवायरनमेंट, ठीक है। जो हमने स्टार्टिंग में बताया था कि जो आपका एक्सटर्नल एनवायरनमेंट होता है वो आपका टू टाइप्स का होता है, एक माइक्रो एनवायरनमेंट होता है और सेकंड क्या होता है आपका मैक्रो एनवायरनमेंट। अब इसमें लिखा हुआ है आपके मैक्रो एनवायरनमेंट के अंदर कि दैट हैज अ कंटीन्यूअस एंड डायरेक्ट इंपैक्ट ऑन इट्स कॉल्ड माइक्रो एनवायरनमेंट। देखो जो आपका माइक्रो एनवायरनमेंट होता है वो क्या करेगा, वो सीधा इंपैक्ट डालता है आपकी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, डायरेक्टली वो इंपैक्ट वहां पर डालेगा। यदि जो मैक्रो एनवायरनमेंट के माइक्रो एनवायरनमेंट के जो भी फैक्टर्स हैं यदि वो आपके लिए नेगेटिवली है, क्या माइक्रो एनवायरनमेंट के जो भी फैक्टर्स हैं यदि वो आपके लिए नेगेटिवली है तो उसका डायरेक्ट इंपैक्ट आपकी ऑर्गेनाइजेशन पर नेगेटिवली ही वहां पर पड़ेगा, ठीक है। तो डायरेक्ट इंपैक्ट डालता है जो आपके माइक्रो एनवायरनमेंट फैक्टर्स होते हैं। अब क्या क्या होते हैं इसके अंदर, सबसे पहला है इसके अंदर आपका सप्लाई। सप्लायर्स कौन करते हैं, उन सप्लाई द रॉ मटेरियल, ठीक है। सप्लायर क्या करते हैं, जो भी आपकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है या जो भी आपका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है उसके लिए सप्लायर वहां पर क्या आपको सप्लाई करते हैं, रॉ मटेरियल, ठीक है। यदि अब आपके सप्लायर के साथ अच्छे रिलेशंस हैं, अच्छा कोऑर्डिनेशन है तो आपको वहां पर कभी भी दिक्कत नहीं होगी सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल। तो ये आपके लिए पॉजिटिव हो सकता है यदि आपके रिलेशंस वहां पर अच्छे हैं, ठीक है। नेगेटिव भी हो सकता है कि यदि सप्लायर के साथ आपके रिलेशंस सही नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कस्टमर्स। कस्टमर्स जो होते हैं
वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को एक्सटर्नली सबसे ज्यादा अफेक्ट करते हैं। क्या करते हैं? कस्टमर्स जो होते हैं वो सबसे ज्यादा अफेक्ट करेंगे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को। अब वो सबसे ज्यादा अफेक्ट क्यों करेंगे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को? क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि कस्टमर है आपके पास, आपकी सेल्स है, आपके पास रेवेन्यू है। कस्टमर नहीं है आपके पास, ना आपकी सेल्स है, ना आपके पास वहां पर रेवेन्यू होगा, तो इसमें क्या होगा? उसका सीधा इफेक्ट जो है आपकी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर पड़ता है। जितने ज्यादा आपके कस्टमर इंक्रीज होंगे या आपके ऑर्गेनाइजेशन के जितने ज्यादा कस्टमर्स होंगे उतना ही वो आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी होगा। जैसे जैसे आपके जो कस्टमर्स हैं वो कम होना स्टार्ट हो जाएंगे, डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएंगे, तो वो क्या होगी? वो आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक थ्रेट होगा, आपके लिए एक नेगेटिव पॉइंट होगा। इसके अलावा कॉम्पिटिटर्स, कॉम्पिटिटर्स क्या? जितने ज्यादा कॉम्पिटिटर होंगे इतने ही ज्यादा आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए थ्रेट होगा। जितने कम आपके कॉम्पिटिटर होंगे उतनी ही वो आपकी अपॉर्चुनिटी वहां पर होगी, क्योंकि कम कॉम्पिटिटर है, कम कॉम्पिटिटर्स के सामने आपको क्या करना है? अपना प्रोडक्ट सेल आउट करना है, तो ऑब्वियसली जो आपकी सेल होगी वो भी वहां पर आपकी सेल इंक्रीज्ड सेल होगी, आपकी एक तरीके से हाई सेल वहां पर होगी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका इंटरमीडियरीज। इंटरमीडियरीज भी आपको अफेक्ट करते हैं, जैसे आपके रिटेलर हुए, होलसेलर हुए, डिस्ट्रीब्यूटर हुए, क्योंकि क्या है आपको अपना प्रोडक्ट वहां पर पहुंचाना होता है, तो यदि आपके उनके साथ अच्छे रिलेशनशिप है, चाहे आपका होलसेलर हो, रिटेलर हो या डिस्ट्रीब्यूटर हो, तो वो आपके लिए एक पॉजिटिव होता है। रिलेशंस अच्छे नहीं है तो वो आपके लिए क्या होगा? वो आपके लिए एक वहां पर नेगेटिव पॉइंट होगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका जो सेकंड वन है वो है आपका मैक्रो एनवायरनमेंट। ठीक है, मैक्रो एनवायरनमेंट आपका बेसिकली क्या होता है कि मैक्रो एनवायरनमेंट इज वन सच एनवायरनमेंट दैट इन्फ्लुएंस द फंक्शनिंग एंड परफॉर्मेंस ऑफ एवरी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, मैक्रो एनवायरनमेंट आपको अफेक्ट करता है, आपकी फंक्शनिंग को, आपके ऑपरेशंस को, बट वो डायरेक्टली नहीं करता, वो आपको अफेक्ट करेगा, इनडायरेक्टली करेगा। ठीक है, अफेक्ट उसका पड़ेगा बट एज कंपेरिजन टू जो आपका माइक्रो एनवायरनमेंट है उससे कम अफेक्ट पड़ेगा। माइक्रो का बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है और जो मैक्रो का इफेक्ट पड़ता है बट कंपेरिजन टू माइक्रो एनवायरनमेंट उसका कम इफेक्ट पड़ेगा। अब इसमें जैसे सबसे पहला है आपका डेमोग्राफिक। डेमोग्राफिक है, और इसके बाद यदि हम बात करें सोशल कल्चर है, सोशल कल्चर है, तो इसमें क्या है आप कहीं पर भी आपका बिजनेस है, ठीक है, वहां पर कल्चर है या जो भी डेमोग्राफिक चीजें हैं वो आपके फेवर में है तो आपके लिए वो वैल्यूएबल होगा, और यदि वो फेवर में नहीं है तो आपके लिए वैल्यूएबल वहां पर नहीं होगा। सेकंड है जैसे लीगल, ठीक है, लीगल फॉर्मेलिटीज होती है जो टाइम टू टाइम चेंज होती है तो वो आपको अफेक्ट करती है। सपोज करो अब तक कुछ इजी लीगल फॉर्मेलिटी थी, अब गवर्नमेंट ने कुछ उन्हें रिजिड कर दिया, डिफिकल्ट कर दिया, तो वो आपको अफेक्ट तो करेंगे पर सीधा अफेक्ट नहीं करेंगे, आप उन्हें वहां पर धीरे धीरे उसके अकॉर्डिंग अपना जो भी प्रोसेस है आपसे चेंज कर लोगे, अपने प्रोसेस को आप वहां पर मोल्ड कर लोगे। नेक्स्ट है आपका पॉलिटिकल फैक्टर्स। पॉलिटिकल फैक्टर्स भी होते हैं क्योंकि क्या गवर्नमेंट्स आपकी होती हैं, कभी जैसे हम इंडिया की बात करें, कभी यूपीए, कभी एनडीए, ठीक है, या कभी कांग्रेस या कभी भाजपा, तो जो भी गवर्नमेंट आएगी वो अपने हिसाब से कुछ ना कुछ चीजों पे चेंजेस करेगी, तो वो चीजें भी आपके ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर अफेक्ट वहां पर डाल के चलते हैं। आपको क्या करना है, अफेक्ट आपके ऊपर पड़ेगा पर आपको वो धीरे धीरे चीजें जो है वहां पर चेंज करनी पड़ती है। नेक्स्ट आपका टेक्नोलॉजिकल। टेक्नोलॉजिकल का मतलब क्या है, यदि आज की डेट की बात करें तो जो हमारी जो टेक्नोलॉजी है वो क्या है, डे बाई डे चेंज होती है। आज हम किसी टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं, पता चला 1.5-2 महीने बाद जो है कोई दूसरी टेक्नोलॉजी मार्केट के अंदर आई, ठीक है, तो अब हमें उस पर काम करना पड़ेगा। तो ये तो नहीं कि आप एक साथ ही अपना सेटअप बंद कर दोगे, प्रोसेस बंद कर दोगे, बट आपको उस नई जो टेक्नोलॉजी है उसे भी आपको एडॉप्ट करके पर चलना पड़ता है। लास्ट है इसमें आपका ग्लोबल एनवायरनमेंट। ग्लोबल एनवायरनमेंट क्या, जैसे कुछ चीजें आपकी ग्लोबली चेंज होगी, ठीक है, ऐसा ग्लोबल चेंज होगी तो वो भी आपको भी क्या करना होता है, उसी के अकॉर्डिंग आपको अपने जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर आपको क्या करने होते हैं, चेंजेस करने होते हैं, तो वो भी इम्पैक्ट आप पर डालेंगे, डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली इम्पैक्ट करेंगे।
ठीक है, तो ये आपके इसमें कंपोनेंट्स या फैक्टर अफेक्टिंग बिजनेस एनवायरनमेंट टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट वन इंटरनल, सेकंड वन एक्सटर्नल। और जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट होता है इसके भी आपके दो टाइप्स होते हैं, माइक्रो एनवायरनमेंट और सेकंड वन है आपका मैक्रो एनवायरनमेंट। थैंक यू।